हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लान को। पंचवर्षीय योजना से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट की गई थी 1951 में। तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी और इसको शुरू किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फ्रेंड्स, भारत ने पंचवर्षीय योजना को किससे अपनाया था? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये अपनाया था रसिया से। रसिया से भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसको जो बनाने का मुख्य कार्य था वो किसका था? तो ये था योजना आयोग का। योजना आयोग, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। तो फ्रेंड्स, ये पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य कार्य था इसको बनाने का वो योजना आयोग का ही था। और इसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो इनको याद रखेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो योजना आयोग था उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी थी। तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को विकास की नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015, ये डेट याद रखनी है, इसी के दिन नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। नीति आयोग भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम जो स्वीकृति देता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी की स्थापना हुई थी 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। तो इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। तो ये पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक चली थी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में सभी को लिख दिया है, एक बार इनको अच्छे से देख लेंगे। अब पढ़ते हैं विस्तार से। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के टाइम पीरियड पर चली थी। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने भारतीय संसद में इसको प्रस्तुत किया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखेंगे, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो मुख्य फोकस था वो कृषि पर था। तो कृषि क्षेत्र पर इसमें विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें जंगल, समुद्र और तट पर निवेश शामिल था। फ्रेंड्स, 1956 के अंत में 5वें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी इसी में की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, इस जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो लक्ष्य वृद्धि दर इसका 2.1% था, जबकि प्राप्त हुआ इसमें 3.6%, अर्थात यह सफल साबित हुई। बात कर लेते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसमें औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था, उद्योग पर और सार्वजनिक क्षेत्र पर इसमें बल दिया गया था। जो इसका रिजोल्यूशन है वो तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, इनके नेतृत्व में यहाँ किया गया था। इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो 4.5% था, जबकि प्राप्त हुआ था 4.27%, अर्थात जो विकास दर था वो थोड़ा कम प्राप्त हुआ था, विकास दर से थोड़ी कम थी इसकी वास्तविक दर। तो इसे भी याद रखेंगे। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से 1966 के बीच में स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह पंचायत चुनाव की शुरुआत भी इसी में की गई थी और इसकी जो लक्ष्य वृद्धि दर थी वो 5.6% थी और जो प्राप्त हुई वो केवल 2.4% ही रही, अर्थात यह जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी असफल ही साबित हुई। तीसरी योजना की जो विफलता है उसका जो मुख्य कारण है वो है भारत चाइना युद्ध हुआ था और भारत पाक युद्ध, ये इसके महत्वपूर्ण असफलता के कारण थे और इसके कारण ही तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाता है योजना अवकाश, जो कि 1966 से चला था 1969 तक। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो है 1969 to 74 तक। इसे जो प्रधानमंत्री उस टाइम के इंदिरा गांधी जी थे, उनके कार्यकाल के दौरान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को पेश किया गया था। तो याद रखना है।
चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी वो गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। तो याद रखेंगे गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी फोर्थ पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, जो भारत में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था और इसमें हरित क्रांति ने कृषि को भी बढ़ावा दिया था। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इस जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर वो 5.6% था, जबकि जो प्राप्त विकास दर था वो केवल 3.6% था, अर्थात यहाँ भी असफल ही सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1974 टू 78 तक। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्य क्या था। तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसमें रोजगार में वृद्धि करना और गरीबी असमानता पर जोर दिया गया था। फ्रेंड्स, 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में भी संशोधन किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था एमएनपी को, इसमें एमएनपी पर जोर दिया गया था। इसका जो लक्ष्य विकास दर था वो 4.4% था और जो वास्तविक विकास रेट था वो 4.8 थी, अर्थात यह योजना सफल सिद्ध हुई। 1978 में नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार थी, इन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। अब आ जाता है रोलिंग प्लान। 1978 से 1980 के बीच में जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की थी। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 के बीच में चली थी। फ्रेंड्स, इसमें उदारीकरण की शुरुआत की गई थी और परिवार कार्यक्रम को भी इसी में शुरू किया गया था। शिवरामन समिति के आह्वान पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये करी गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। फ्रेंड्स, इसका जो विकास दर था, लक्ष्य था इसका 5.2%, जबकि प्राप्त हुआ था 5.7%, अर्थात यह पंचवर्षीय योजना सफल सिद्ध हुई। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1985 टू 90 तक। 1985 से 1990 के बीच यह योजना स्टार्ट की गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौरान पेश की गई थी। उद्योग जगत में अर्थव्यवस्था में वृद्धि, इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजमर्रा और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए उद्योग सृजन करना इसमें शामिल था। वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान भी इसमें केंद्रित किया गया था और इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर वो 5% था और जबकि वास्तविक जो विकास दर रही वो 6% रही, अर्थात ये भी योजना सफल सिद्ध हुई। अब आ जाती है वार्षिक योजनाएं, जिसका टाइम पीरियड था 1990 से 1952 तक। तो दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद में 1990 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अर्थशास्त्र था और भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का भी सामना करना पड़ा था। फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके नेतृत्व में उद्योग जगत की समस्या से लेकर भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 में स्टार्ट की गई थी। अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि है 1992 से 1997 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य लक्ष्य था वो था उत्पादकता को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देना, पर्यटन का प्रबंधन करना और मानव संसाधन पर विकास ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा इस योजना ने मशीनी के आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया था। इसका विकास रेट 5.6% था, जबकि यहाँ 6.8% रही, अर्थात यहाँ भी अविश्वसनीय रूप से सफल सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है नवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 के बीच में स्टार्ट की गई थी। तो गरीबी रेखा से नीचे पूर्ण गरीबी रेखा के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ने संयुक्त रूप से इसमें प्रयास किया था। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, इस पर भी इनका ध्यान केंद्रित था। इसके अलावा इसका जो लक्ष्य विकास दर था वो 7.1% था, जबकि वास्तविक इससे थोड़ा कम प्राप्त हुआ था, अर्थात 6.8% ही रही थी। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 के बीच में थी। फ्रेंड्स, इस योजना में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसके अलावा प्रतिवर्ष 8% की जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखेंगे
इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी को 50% तक कम करना था और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन निर्माण करना था। वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी वर्ग के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को भी कम करने पर जोर दिया गया था। इसके अलावा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका लक्ष्य विकास दर 8% था, 8.1%, जबकि जो प्राप्त हुआ वो इससे थोड़ा कम प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे, यहाँ भी असफल सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 2007 से 2012 था। तो फ्रेंड्स इसमें जो उद्देश्य था वो था स्थिरता और लैंगिक छूट में कमी लाना, और इसका मुख्य विषय वस्तु गति और अधिक समावेशी विकास था। मतलब अधिक से अधिक विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल था। इसका जो लक्ष्य विकास दर वो 9% रखा गया था और वास्तविक विकास दर 8% था, अर्थात यहाँ भी 1% कम प्राप्त हुआ था। लास्ट पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 के बीच में हुई थी। इस योजना का जो विषय वस्तु था वो अधिक तेज समावेशी और सतत विकास था। सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका उद्देश्य था वो सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था और उच्च शिक्षा में सुधार करना था। इसके अलावा 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को लाभ और गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर शामिल करना था। लक्ष्य वृद्धि दर 9% थी, जबकि 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसी 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा है डिटेल से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब बात कर लेते हैं एक नजर में योजना अवकाश के बारे में, जो कि पहली योजना अवकाश था 1966 से 69 तक, सेकेंड 1978 टू 80, और तीसरी जो योजना अवकाश था वो 1990 से 1992 था। तो एक बार इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंस इससे समाप्त होता है। क्लास अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।